जी, आप श्री कृष्ण की भक्ति इसलिए करना चाहते हैं कि आपके सभी विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाएं। आपको ज्ञान दूं कि आप श्री कृष्ण को भक्ति के लिए नहीं चुनते बल्कि श्री कृष्ण ही आपको अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति अंतिम भक्ति होती है और इसके बाद मनुष्य को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और वो जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाता है। श्री कृष्ण मोक्षदायक ईश्वर हैं जो भक्त को मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति कई जन्मों की भक्ति के बाद प्रदान होती है। श्री कृष्ण की भक्ति करना सरल नहीं है क्योंकि ये देने वाले नहीं लेने वाले छलिया हैं। ये अपने सच्चे भक्त के सभी प्रकार के मोह और अवगुण हर लेते हैं। इनका सच्चा भक्त सदैव अकेला होता है और कोई उसका साथ नहीं देता। श्री कृष्ण अपने भक्त के मन में विरक्ति ला देते हैं और ऐसा ज्ञान प्राप्त करवाते हैं कि भक्त को फिर किसी प्रकार का भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह नहीं रहता। अपने भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो अर्जुन बनकर अकेला ही सबको परास्त करने में लग जाता है। अपने भक्त का जीवन वो ऐसा कर देते हैं कि भक्त केवल और केवल कृष्ण को ही समर्पित हो जाता है। जब तक ऐसी स्थिति आती है भक्त अपने सभी पूर्व कर्मों का फल और प्रारब्ध का फल भुगत चुका होता है, क्योंकि देखिए ग्रह विपरीत ही तभी होते हैं जब कर्म विपरीत हो और उनका फल किसी की भी भक्ति काट नहीं सकती। इसलिए ये मत सोचिएगा कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से कर्मों का फल भुगतना नहीं पड़ेगा, बल्कि होगा ये कि जल्दी जल्दी आपके विपरीत कर्म आपके सामने आएंगे और आप उन्हें भोगकर अपने नए कर्मों का निर्माण भी करते जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले के जीवन में एकदम से संकट और परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जो भी श्री कृष्ण भक्त ऐसे समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ता, उसे वे ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं जो संतों महात्माओं को प्रदान होती है। श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले के पितृ कुल देवी देवता आदि सब प्रसन्न हो जाते हैं और इनसे जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं होना बंद हो जाती हैं। उनकी मुक्ति का मार्ग भी खुल जाता है और वे आशीर्वाद देते हैं। जबकि कर्मों का भुगतान तो श्री कृष्ण के परम भक्त को भी करना ही होता है। स्वयं श्री कृष्ण को भी इसी के चलते पूर्व जन्म के बाली ने व्याध बनकर उनके पैर में तीर मारा था। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से आप कर्मों के फल से बच जाएंगे, क्योंकि ये विधि का विधान है। आप ज्योतिष के माध्यम से इस जन्म में ग्रहों को शांत कर सकते हैं, परंतु अगला जन्म लेकर फिर उन्हें भुगतना ही होगा। इसलिए बेहतर है श्री कृष्ण भक्ति करके जल्दी से उन्हें इसी जन्म में भुगत कर समाप्त कर लेना चाहिए। और ऐसा ही श्री कृष्ण भी अपने भक्त के लिए चाहते हैं और इसके लिए अपने भक्त को ज्ञान और शक्ति भी प्रदान करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।